ब्रजेश, मैं कीकू को मैं करीब 20 साल से जानता हूँ, मित्र है मेरे। उनका जो पहला नाटक था ऑल द बेस्ट नाम का एक नाटक, उसमें मैं और कीकू साथ थे। जैसा कि रेणुका जी ने कहा, बहुत ही मासूम, बहुत ही प्यारा बंदा है। ये तो हुई व्यक्तित्व की बात। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, रेणुका जी ने जो कहा उसमें कि 295 ये कहता है कि इंटेंशनली आप कुछ कमिट करें। रेणुका जी ने ये कहा। उस सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है किसी रिलीजन या किसी रिलीजियस फिगर पे। अब बाबा राम रहीम सिंह साहब जो है वो तो इंसान है ना, हमने भगवान से कुछ नहीं कहा है। और डेरा साचा सौदा एक सेक्ट है और हमने उसका मजाक नहीं उड़ाया है। दूसरी बात कि ये जो घटना घटी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इससे हमारे देश की छवि दुनिया के सामने कैसी बनती है यार, कि आप अब कुछ मुंह खोल के आप नहीं बोलोगे आप। मतलब मैं अगर अभी चुप हो जाऊं, आप मुझसे कहे चुप क्यों हो गए, तो मैं उन भाई साहब से कहूं कि नहीं यार क्या भरोसा, मैं कुछ बोल दूं आपको बुरा लग जाए, नारा सुपारा के किसी पुलिस स्टेशन में आप मुझे ले जाए एफआईआर निकलवा के, कितनी दूर है घर, कितने बजे पहुंचूंगा, तो फिर ये हाल आ गए हैं। सलीम भाई, इसमें एक बड़ा सवाल भी है, जैसा सब कह रहे हैं कि जो कहानियां, जो विषय जिन पर लेकर कॉमेडी बनती है या कहानियां हम बनाते हैं, जिस पर टेलीविज़न सीरियल बनते हैं, जिस पर फिल्में बनती हैं, उसका दायरा हम कितना संकुचित करते जा रहे हैं सिर्फ इस बात से कि यार ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। और कलाकार के मन में अगर ये बात आ जाए, सेल्फ सेंसरशिप जैसी अगर एक बात आ जाए और ये डर छमा जाए कि मैं ये बात ये स्क्रिप्ट आया है, नहीं वे मैं लाइन नहीं बोलूँगा, प्रोड्यूसर इसका, और ये एक कलाकार, एक अभिनेता अपना काम कर रहा है जो उससे करवाया जा रहा है, और उसके लिए हो सकता है वो अग्री करता है या नहीं करता, वो इशू में मैं नहीं जा रहा हूँ। मगर जैसा पांडे जी ने कहा कि पूरी संस्था उसके साथ जुड़ी है उस काम से। ऐसा तो नहीं है कि उसके मन में उस समय कुछ आया और उसने कर दिया। और उसको जो सबसे वल्नरेबल है, जिसके पास कोई डिफेंस नहीं है, उसको आप पकड़ के उठा के ले जाते हैं, और ऐसे समय ले जाते हैं जब वो कुछ कर नहीं सकता। ये जो बात है, हम एक तरफ तो प्रोग्रेस की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, और उस डेवलपमेंट में हम इस तरह के इश्यूज में लेकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये समय बर्बाद मैं मानता हूँ, ये होना ही नहीं चाहिए था जो हुआ। हम सबका कलेक्टिव टाइम किस बात पर जा रहा है? एक ऐसी बात पर जो अब से कुछ साल पहले किसी बारे में चर्चा भी नहीं होती थी, और वो जो उन्होंने किया वो तकरीबन वही किया जो उन्होंने अपने फिल्म के प्रोमो में वो खुद कर रहे थे बतौर अभिनेता। अब अगर उनके प्रोमो को एक दूसरा एक्टर मिमिक करता है और उससे अगर उस एक्टर का या उस सेक्ट का सेंटिमेंट हर्ट होता है, तो उनकी फिल्म में वो क्यों अलाउ किया था करने के लिए? तब वो बात उनको हास्यास्पद नहीं लगी थी, अब हास्यास्पद लगने लगती है। तो आई थिंक देयर इज सम रैशनल इन ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंडिंग। आप न्यूज के लोग हैं, आपको अगर कह दिया जाए कि 10 विषयों के अलावा आप न्यूज दिखाएंगे, यू विल नॉट कवर दीज 20 सब्जेक्ट्स, तो क्या समाज में वो चीजें होना बंद हो जाती हैं उससे? इफ वी शट आवरसेल्व्स ऑफ, तो क्या जो जीवन है वो बदल जाता है? तो हम क्या कहानियां, हम किस तरफ जा रहे हैं, उस पर भी विचार करना चाहिए कि एज क्रिएटिव जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि आपको कहानियां फिर क्या मिलेंगी, आपको ह्यूमर फिर क्या मिलेगा? सर बहुत सीनियर एक्टर हैं हमारे सेंटा के प्रेसिडेंट है ओमपुरी साहब, वो बार बार फोन कर रहे हैं, वो कॉन्फ्रेंस कॉल पे आपसे बात करना चाहते हैं। माइक है ओम जी। ओम जी मैं आपको यहाँ पूरी प्रेस है, मैं आपको पूरी स्पीकर फोन पे डाल रहा हूँ। आप जो भी आप कहना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि आप माइक से कनेक्ट कर दो लीड। एक माइक चाहिए ना। हेलो ओम जी, एक मिनट सर, आई जस्ट कनेक्ट यू टू वन ऑफ द माइक्स। I don't know which of the mics. No, just put it on speaker. माइक स्पीकर रखो। ओम जी, पूरी प्रेस यहीं पर है, पूरी क्रिएटिव कम्युनिटी इधर है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। सर आपका इसके बारे में आपकी क्या सोच है? वो लड़के का नाम क्या है? कीकू शारदा। कीकू शारदा।
हाँ जी, हाँ जी। हाँ, भाई ये जो हंगामा हुआ है कि बोले कुछ उसकी नकल की है और उससे इतना बवाल हुआ, FRI वगैरह लगी हुई, तो ये तो वो तो हमारी राम रहीम जो है वो तो हमारी बिरादरी के है, उन्होंने फिल्म बनाई है, कमर्शियल फिल्म, तो उनको तो इतराज होना ही नहीं चाहिए वैसे। और दूसरी चीज ये कि टेलीविजन पे गुस्ताखी माफ आता है, जिसपे सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, लालू यादव जी, कितने लोगों के कैरिकेचर होते हैं। तो अब इस तरह से ये तो कुछ थोड़ी बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर होनी चाहिए ना। तो मुझे तो ये मुझे जमा नहीं, हालांकि मैंने वो प्रोग्राम देखा नहीं है। और इस तरह के जो बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही हैं, ये जो सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदार हैं, और उनसे तो पहले भी वो कंट्रोवर्सी हुई थी कि वो गुरु गोविंद साहब की ड्रेस पहन के खड़े हो गए थे और सिखों ने बहुत उस पर आवाज उठाई थी और बवाल हुआ था, फिर SGPC से उनको माफी मांगनी पड़ी थी। तो ये ऐसे काम तो बहरूपी करते हैं, तो उन्होंने क्यों किया था भाई? वो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह साहब बन के क्यों खड़े हो गए उनकी ड्रेस पहन के? तो इसको कुछ ओम जी थैंक यू। ओम जी थैंक यू। आपने जो बोला ना, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन जो आपने बोला मैं सभी लोगों को मैं जरा बोलना चाहूंगा। ओके, कि किसी ने गुरु गोविंद सिंह पर भी कुछ टिप्पणी लगाई थी जो एग्जैक्टली गुस्ताखी माफ का भी जिक्र किया। अभी कल अश्विनी धीर जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उनको जेल हो गई थी, आप लोग सब जानते होंगे। जो लापतागंज और चिड़ियाघर के प्रोड्यूसर हैं, जो राइटर भी हैं, सन ऑफ सदा के डायरेक्टर भी हैं। आज वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसीलिए नहीं आए हैं कि उनका किसी ने साथ नहीं दिया। द पॉइंट इज दैट एक लास्ट मिनट पे आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं, कुछ ना कुछ हुआ है। स्पूफ इज स्पूफ। अमेरिका में ग्राउचो मार्क्स ने सबसे बड़े बड़े स्पूफ किए, चार्ली चैपलिन ने हिटलर पर स्पूफ किया, ओके, वुडी एलन ने मतलब दुनिया भर के लीडर्स पे स्पूफ किया। एंड आई थिंक वीव गॉट एग्जांपल्स ऑफ दीज स्पूफ्स ऑल ओवर। हम जितने लोग थोड़ा बहुत इंटरनेशनल सिनेमा या टेलीविजन के थोड़ा बहुत जानते, बट द फैक्ट इज कि यू पिक अप somebody from the middle of the night from संक्रमण स्टूडियो, you take him and you take him to हरियाणा। अगर कल मेघना मलिक, और वही मेघना मलिक जो कि हरियाणा में पावरफुल इसी है क्योंकि उसने नाना इस देश लाड़ो में उसने एक अम्मा जी का रोल किया था, इसलिए वहाँ बहुत पावरफुल है। दैट शी टोल्ड देम कि कोई हाथ नहीं लगाएगा इसको, नहीं तो क्या हो जाता कीकू को, ही वुड हैव बीन हिट, किल्ड। The point is that we as a creative community and all those you people holding the cameras, we can have our political affiliations, we do not have religious affiliations, but the point is ये हुआ है। जैसे राणा जी ने भी कहा था कि ये सब जब बहस हो जाएगी उसके बाद आप लोग के सवाल आएंगे, लेकिन मैं क्रिएटिव कम्युनिटी, अब एक्टरों ने अपनी बात कह ली, डायरेक्टर ने अपनी बात कह ली, एक राइटर के पर्सपेक्टिव पे मैं चाहूंगा कि जमा अभी कुछ कहें। मैं जमा हबीब एज ए राइटर और राइटर्स एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि कलाकार इंटरटेन करने के लिए, हमारा मकसद ही है इंटरटेन करना। किसी को हर्ट करके हम अपनी रोजी रोटी क्यों ख़राब करेंगे? सबसे पहली बात तो यही है। दूसरा, हम सबको ये समझना होगा कि सामाजिक तौर पे हम इवन एज ए राइटर हम जब लिखते हैं तो हम न हिंदी में लिखते हैं न उर्दू में लिखते हैं। हमारी भाषा है महाभारत की, हमारी भाषा है रामायण की।
हम आम जिंदगी में मिसालें देते हैं रामायण से, हम आम जिंदगी में मिसालें देते हैं महाभारत से। तो हमारी भाषा ही वही है, हमारा कल्चर का हिस्सा है। तो हम क्यों किसी को हर्ट करने के लिए जाएंगे? हमारी लैंग्वेज अब क्या है कि इस तरह की चीज़ों से हमें हमेशा ऑन गार्ड रहना